नमस्कार। बातों की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी आदर्श किराएदारी अधिनियम की। मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। किराएदारों के साथ ज्यादती और मकानों पर कब्जे जैसी बातें भी अमूमन सुनने में आती हैं। इसके चलते कई लोग अपने मकानों को किराए पर देने से बचते हैं। एक अनुमान के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ से भी अधिक मकान खाली पड़े हैं। अब केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस एक्ट का मसौदा राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा, जो इसके अनुसार नया कानून बना सकते हैं या पुराने कानून में उचित संशोधन कर सकते हैं। यह एक्ट शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगा। आइए जानते हैं क्या है इस एक्ट में। इस एक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि देश में पहली बार मकान मालिक और किराएदार के विवादों के समाधान के लिए हर जिले में किराया प्राधिकरण, किराया कोर्ट या न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। यह एक्ट जिस दिन से लागू होगा उसी दिन से अमल में आएगा और केवल नए रेंट एग्रीमेंट ही इसके दायरे में आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यह उससे पहले के रेंट एग्रीमेंट पर लागू नहीं होगा। इस एक्ट को मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। रेंट प्राधिकरण में विवाद के समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच लिखित रेंट एग्रीमेंट का प्राधिकरण के पास जमा होना जरूरी है। मकान का किराया और कितने दिन के लिए मकान किराए पर दिया जा रहा है, ये बात दोनों पक्ष आपस में तय कर सकते हैं। मकान मालिक की जिम्मेदारी की बात करें तो उन्हें मकान में जरूरी ढांचागत मरम्मत करानी होगी, लेकिन यदि यह कार्य किराएदार की गलती के कारण कराना पड़ रहा है तो यह किराएदार को ही कराना पड़ेगा। रंगाई पुताई के साथ साथ पानी आदि के पाइप गलने और बिजली की वायरिंग में गड़बड़ पर उन्हें भी मकान मालिक को ही बदलवाना पड़ेगा। किराएदार की जिम्मेदारी नाली आदि की सफाई, स्विच और सॉकेट, किचन से संबंधित चीज़ों, कांच की खिड़की और दरवाज़ों की मरम्मत कराना होगी। साथ ही उसे खुली जगह और गार्डन आदि का रखरखाव करना होगा। यह भी ध्यान रखना होगा कि जानबूझकर या लापरवाही के कारण मकान में नुकसान नहीं होना चाहिए और नुकसान होने पर तुरंत मकान मालिक को इसकी सूचना देनी होगी। मकान मालिक किराएदार के परिसर में किसी भी चीज़ की आपूर्ति को बाधित नहीं करेगा। किराएदार को एग्रीमेंट में तय समय से पहले नहीं निकाला जा सकेगा। हाँ, यदि दोनों पक्ष लिखित तौर पर सहमत हैं तो यह संभव है। यदि रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया गया है तो पुरानी शर्तों पर ही इसे महीने दर महीने अधिकतम 6 महीने तक रिन्यू माना जाएगा। यदि नोटिस देने और 6 महीने के बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं करता है तो उसे पहले के 2 महीने 2 गुना और उसके बाद 4 गुना किराया देना होगा। किराया रेंट एग्रीमेंट की शर्तों के आधार पर बढ़ाया जाएगा। मकान मालिक को किराया बढ़ाने का नोटिस 3 महीने पहले देना होगा और यदि किराएदार मकान खाली नहीं करता है तो उसे 3 महीने बाद बढ़ा हुआ किराया देना होगा। रेंट एग्रीमेंट में लिखी अवधि से पहले किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। मकान मालिक मरम्मत, निरीक्षण या अन्य कार्य के लिए मकान में जा सकता है, लेकिन उसे इसके लिए 24 घंटे पहले लिखित में जानकारी देनी होगी। यह जानकारी ऑनलाइन माध्यम से भी दी जा सकती है। यदि किराएदार लगातार 2 महीने तक किराया नहीं देता है या मकान का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसे तय समय से पहले भी निकाला जा सकता है। एक्ट में रिहायशी मकान के लिए 2 महीने तथा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 6 महीने के सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।